जैसा कि आप देख पा रहे हैं। फिर आगे लिखना है सामुदायिक कार्य क्या है, जिसमें विद्यालय एवं शिक्षा का जुड़ाव सिर्फ एक दूसरे तक सीमित नहीं रहता है, वे एक दूसरे को समुदाय के अंतर्गत ही पाते हैं, जिसमें शिक्षक एवं विद्यालय का एक रोल। नमस्कार सभी को। इस वीडियो में जानते हैं कि सामुदायिक कार्य क्या है, डीएलएड इंटर्नशिप में इसे कैसे तैयार करें एवं ट्रेनीज प्रशिक्षुओं की क्या भूमिका होती है इस सामुदायिक कार्य में। सामुदायिक कार्य के रिपोर्ट को किस प्रकार लिखकर हमें कॉलेज में सबमिट करनी है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है फॉर्मेट का फर्स्ट स्टेप, जिसमें आपको, अगर आप कॉपी में बना रहे हैं नोटबुक में, तो ऊपर में सबसे पहले आपको सामुदायिक कार्य लिखनी है और उसके नीचे प्रशिक्षु का नाम, जो भी नाम है, पोषक क्षेत्र का नाम, जिस स्कूल में आप इन प्रशिक्षुओं को डाला गया है इंटर्नशिप के लिए, उसके आसपास में का जो नाम है वो डालना है यहाँ। फिर आप जिस कॉलेज में ट्रेनिंग ले रहे हैं, प्रशिक्षण संस्थान, उसका नाम डालना है। फिर आगे जिस सेशन में आप सत्र में हैं वो बोर्ड क्रमांक, फिर आगे सामुदायिक कार्य का विषय, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसमें आप गांव में शौचालय व साफ़ सफाई संबंधी जागरूकता, इस विषय का चयन कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ कोई भी विषय का चयन कर सकते हैं जो भी उस समुदाय में आपको कमियाँ दिख रही है, और उस कमियों या फिर उस विषय से समुदाय को जागरूक करने में आप अगर सक्षम हैं तो इस तरह के विषय का आप चुनाव कर लें। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं स्वास्थ्य या बीमारियां संबंधी जागरूकता, या फिर बेटियों की अशिक्षा के कारण, या स्कूल में लड़कियों की कम उपस्थिति, इसके कारणों को जानकर आप गांव एवं समुदाय को जागरूक कर सकते हैं। और भी बहुत से विषय हो जो भी आप ले सकते हैं, जिसे आप अपनी स्वयं की समझ से उसमें डाल सकते हैं। फिर आगे आते हैं कि क्या लिखना है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। फिर आगे लिखना है सामुदायिक कार्य क्या है, जिसमें विद्यालय एवं शिक्षा का जुड़ाव सिर्फ एक दूसरे तक सीमित नहीं रहता है, वे एक दूसरे को समुदाय के अंतर्गत ही पाते हैं, जिसमें शिक्षक एवं विद्यालय का एक रोल होता है। इस प्रकार विद्यालय के इर्द गिर्द 2 से 3 किलोमीटर के समुदाय की क्या आवश्यकताएं हैं, किस विषयों पर जागरूकता की आवश्यकता है, उस समुदाय की प्रकृति कैसी है, किस धर्म व जाति विशेष की बहुलता है, संस्कृति का क्या प्रभाव है, और इन सभी मामलों में क्या कमियां हैं को दूर कर समुदाय के विकास में जो सहायक हो, इन मुद्दों पर प्रशिक्षुओं को कार्य करने की आवश्यकता है। इसे ही सामुदायिक कार्य कहते हैं। ये आप उसमें डाल देंगे। फिर आगे कार्य का चुनाव, जो भी आप समुदाय में कार्य करना चाहते हैं उसमें क्या आप चुनाव करना है वो डाल देना है। जो भी विषय को आपने चुना है उसे यहाँ पे जिक्र करने हैं उसे। फिर आगे है योजना, प्लान, क्या है आपकी प्लानिंग। अब किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, कौन से लोग भागीदारी होंगे, जैसे अगर आपको अपने स्कूल के एचएम या फिर कुछ शिक्षकों की आवश्यकता है तो इसका जिक्र करेंगे आप। कुछ बैनर, नारे व स्लोगन के लिए जो तख्ती लकड़ियाँ होती है वो सब, और भी जो भी आप जिक्र करना चाहें वो आप जो भी आपने प्लानिंग की है वो आप डाल सकते हैं। फिर आगे है योजना का क्रियान्वयन। तो इसमें चूँकि इस कार्य में उस स्कूल में जितने भी ट्रेनीज इंटर्नशिप के दौरान में चयनित हैं, सभी इस कार्य में एक साथ इस कार्य को करेंगे। फिर उस स्कूली छात्र छात्राओं को तख्तियों पर जो आपने विषय चयन किया है संबंधित स्लोगन एवं नारे लिखवाएंगे। ओके, आपने जिन मुद्दों पर ये जागरूकता रैली निकाली है संबंधित सारी बातें लिखेंगे, और किस प्रकार इस रैली को सफल बनाएंगे, सारी चर्चाएँ इस पॉइंट में आपको चर्चा कर देनी है। फिर आगे नेक्स्ट है निष्कर्ष। अब इसमें आपके इस रैली से क्या बदलाव देखने को मिले हैं और क्या क्या बदलाव नहीं हुआ है, सारी चर्चाएं इसमें आप कर देंगे। आप इसे पॉइंट में डालकर भी लिख सकते हैं।
ज़्यादा बेहतर लगेगी। और अंत में लास्ट में HM का सिग्नेचर और स्टैम्प और फिर मेंटर का भी सिग्नेचर और स्टैम्प आपको लगवा देना है। इस प्रकार ये थी सामुदायिक कार्य कैसे तैयार करना है, इसकी फॉर्मेट। दोस्तों ये सामुदायिक कार्य का एक हिस्सा है जिसमें आपको सारे प्रशिक्षुओं को साथ में रहकर मिलकर कार्य करना है, लेकिन रिपोर्ट अलग अलग तैयार करनी है। अब इस सामुदायिक कार्य का दूसरा हिस्सा भी है जिसे प्रशिक्षुगण को अकेले ही तैयार करने हैं, जिसमें उन्हें अपने घर के आसपास के किसी एक घर का चयन करना है और उस घर के पारिवारिक शैक्षिक स्थिति का अवलोकन रिपोर्ट तैयार करना है, जिसकी फॉर्मेट नेक्स्ट वीडियो में आएगी। वीडियो से रिलेटेड जो भी सवालात हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार।